कैसे हैं? ठीक है। पिछले क्लास में भी वर्क दिया गया था। क्लास जब ओपन चल रहा था तो आप लोग को वर्क दिया गया था। आप लोग उस प्रीवियस क्लास जो पढ़ाई हो गया उसको कीजिएगा आराम से। आज एग्रीकल्चर लेसन नंबर 11 निकालिए, पेज नंबर 112 और एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कीजिए मेरे साथ। सबसे पहले एग्रीकल्चर, कृषि। कृषि है क्या? यानी खेती बाड़ी। एग्रीकल्चर का रोल, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर है क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एग्रीकल्चर। ये कितना लाभदायक है हमारे दैनिक जीवन के लिए। हम खुद थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगे, ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, लेकिन हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर जो है हमारा बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी। जिस तरह से हम खड़े हैं, तो अगर रीढ़ की हड्डी अगर सही नहीं रहे, सुरक्षित नहीं रहे, तो हम खड़े नहीं रह पाएंगे। उसी तरह एग्रीकल्चर हमारा बैकबोन है। अब बैकबोन कैसे है? आराम से देखा जाए कि अभी खेती बाड़ी का समय है, सब लोग फसल अपने अपने खेत में फसल को उपजा रहे हैं अच्छे से। क्यों? क्योंकि ताकि उनके इनकम में जो है इजाफा हो, बढ़ोतरी हो। कोई कृषि पर निर्भर है, तो कोई क्या कर रहा है कि अनाज उतना ही अनाज उपजाऊ बनाता है ताकि उसका घर का खर्च चल जाए। अगर खर्च से ज्यादा होता है तो क्या करता है, उसको मार्केट से बेचकर पैसा ले लेता है और उस पैसे से दूसरे वर्क को अच्छे ढंग से करता था। किसी न किसी तरह एग्रीकल्चर जो है हम लोग को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, हर क्षेत्र में इनकम में हेल्प कर रहा है। तो एग्रीकल्चर एक बहुत ही अहम पार्ट है। नेशनल ग्रोथ है, इस राष्ट्रीय का विकास होगा, हमारा इनकम है, घर का इनकम है, राज्य का इनकम है, एक गांव का एक बहुत ही अच्छा इनकम है। उसके बाद एक परिवार का इनकम है, एक अच्छा सा परिवार, एकदम सुंदर सा परिवार इसे बहुत ही लाभदायक और अच्छे ढंग से चल सकता है। अब कैसे? तो इंट्रोडक्शन इसका आपके बुक में दिया हुआ है, द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। इसमें आप अध्ययन कर लीजिएगा। इसमें कुछ ज्यादा हार्ड वर्ड भी नहीं है और इसका क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज एग्रीकल्चर? व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर, कृषि क्या है? कृषि क्या है? अपना इसमें से लिख लीजिएगा। अब ये नहीं कि सर हम नहीं लिख पाए हैं, कल हम लोग पूछे थे क्लास में तो बोले कि नहीं नहीं लिख पाए हैं। लेकिन ये नहीं, रोज डेली का काम डेली कीजिए, ये अच्छा बात नहीं है। अब इम्पोर्टेंस, सेकेंड पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। सेकेंड पॉइंट है इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का महत्व। एग्रीकल्चर का महत्व, एग्रीकल्चर का महत्व हमारे दैनिक जीवन में बहुत है। अभी हम हिंदी में कुछ बताए थे, इम्पोर्टेंस एग्रीकल्चर का महत्व ये भी है आपके। आप इसको छांटिएगा, अपने टॉपिक जो बुक पढ़िएगा तो इसका महत्व को छांट के और उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर नोट कीजिएगा। ठीक है? ऑलमोस्ट 4 पॉइंट तक क्या करना है, नोट्स करके एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस लाना है। ठीक है? अब हम लोग इसमें क्वेश्चन भी देख लें, व्हाट आर इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। ये भी क्वेश्चन एक तो बन जाएगा, इसमें भी लिख लीजिए। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन ही बना देते हैं। व्हाट आर इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एक काम ना कीजिए, सबसे बढ़िया जो है आप पॉइंट ही लिखिए। पॉइंट लिखिएगा तो उसमें अच्छा ग्रोथिंग होगा। पॉइंट लिखते चलिएगा, पॉइंट लिखिएगा तो कुछ ज्यादा डेवलपमेंट होगा। 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट मत, जहां तक आपको लिखना है आप लिखते चले जाइएगा इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर का। अब इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री।
तीसरा पॉइंट है इसका, तीसरा पॉइंट एग्रीकल्चर, तीसरा पॉइंट है इसका, तीसरा पॉइंट इंटरनल इंटर बिटवीन इंटर 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 रिलेशन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी हम लोग पॉइंट लिखते चलेंगे। आप लोग क्लास में बताया भी गया है, इसमें भी हम लोग पॉइंटे लिखेंगे। ये सारा पॉइंट जो है क्लास जब ओपन होगा ना हम चेक करेंगे, इंपॉर्टेंस लिख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन बनाना होगा तो आप बना लीजिएगा कि क्वेश्चन बनाने के लिए आपको बताया गया है। चौथा पॉइंट अब लिखिए, चौथा पॉइंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एग्रीकल्चर। चौथा पॉइंट लिखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एग्रीकल्चर ये चौथा पॉइंट आपका है। अब इसमें देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एग्रीकल्चर में 3 पॉइंट है। एक हो गया प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टेरिटोरी एक्टिविटीज। आपके बुक में लिखा हुआ है, ये तीनों को एक्सप्लेन कर लीजिएगा और इसमें भी क्या कीजिएगा, क्वेश्चन बना के आप पॉइंट दर पॉइंट दर्शा दीजिएगा और एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। एग्जाम्पल कैसा लिखिएगा, जो अभी आप जहां पर हैं वहां पर कृषि खेती बाड़ी हो रहा है उसी का एग्जाम्पल लीजिएगा तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। अपने ही खेती बाड़ी का एग्जाम्पल लीजिए तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो ये जो है आप लोग काम करके आइएगा जब स्कूल खुलेगा। ठीक है, और कोई कोताही नहीं करना है, आराम से काम करना है। जब क्लास ओपन होगा, जब चेक किया जाएगा तो ये नहीं होना चाहिए कि सर हम यहाँ गए थे, हम वहां गए थे, हम मेरे पास समय नहीं था, ये सब कुछ नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। आराम से काम करके आना है। ठीक है, इसी के साथ इस क्लास को समापन कर, धन्यवाद।